हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है अभी थोड़ी देर पहले। तो आप लोगों को पहले बता दूं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि जो भी वैकेंसीज 31 अक्टूबर 2019 से पहले एडवर्टाइज की थी जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी के द्वारा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जिनके केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, उनको विड्रॉ कर लिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये जो ऑर्डर था ये बिल्कुल सही था, लेकिन इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए आज यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी क्लियर हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चे डाउट में चले गए थे वो ये था कि कुछ बच्चों की फाइनल रिजल्ट आया था जिनका नाम सिलेक्टेड जो लिस्ट थी उसमें था, क्या उनकी भी वैकेंसीज जो है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पे बता दूं ऐसा नहीं है, उन्हीं पोस्ट को विड्रॉ किया गया है जिनका या तो रिजल्ट नहीं आया था या तो जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे थे। पहली चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। इसके अलावा और दो चीजें हैं, लेकिन अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अब जैसे कि चीजें यहाँ पे आपके सामने विड्रॉ तो की गई हैं, लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पे अपडेट्स और है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऑर्डर आप लोग और अपने सामने दे सकते हैं। रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी देयर ऑफ। अब ये है क्या, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जितनी भी आप लोगों की रेफर होगी नॉन गेजेटेड वैकेंसीज की जेकेएसएसबी को, उसके लिए कमिटी बनाने की बात की गई है और कहा गया है कमिटी शैल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन बाय 11 फरवरी 2022। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर करूंगा जो यहाँ पे आप लोग चीज़ें देख रहे हैं। अभी आज यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स को रिप्लाई देते हुए इन चीज़ों का क्या कहा गया है जो पोस्ट विड्रॉ हुई हैं उनके बारे में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता है 31 अक्टूबर के बाद 2019 के बाद हम लोगों के यहाँ पे जो बन गई थी वो थी यूटी। जो एक यूटी बनाने के बाद काफ़ी सारे रूल्स जो है नए ऐड किए गए, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई। अब जितनी भी पोस्ट विड्रॉ की गई हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको किया जाएगा री एडवर्टाइज। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं, और ये कहा जा रहा है कि ये भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे होंगी, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है, ऑल द वैकेंसीज रिकॉर्ड बाय अ रीसेंट डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी रेफर्ड अगेन टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे पहली चीज जो कहा गई है, अब यहाँ पे होगा क्या। अब जैसे कि आपको पता है डोमिसाइल कंपलसरी है, यहाँ पे डोमिसाइल चाहिए आप लोगों को, रिजर्वेशन पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई होंगी और जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसे किया जाएगा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए सब लोगों को, और एक फ्री फेयर और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी। जो कि कहा गया है जितनी भी पोस्ट विड्रॉ की गई है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पीएससी और एसएसबी को 31 अक्टूबर से पहले कहा गया था कि जिनकी सिलेक्शन अभी तक नहीं हुई है उन्हें कहा गया है कि जिन लोगों की या तो सिलेक्शन नहीं हुई, यानी कि जिन बच्चों का अगर मैं बात करूं रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया, उन पोस्टों को वापस किया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ नंबर ऑफ पोस्ट रेफर्ड टू पीएससी एसएसबी बाय वेरियस डिपार्टमेंट हैव रिमेन्ड स्टक अप फॉर लॉन्ग टाइम, इन सम केसेस 2004 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे जो चीज़ है वो ये आप लोगों के सामने है कि खुद माना गया है कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो रेफर की गई थी लेकिन 2004 के बाद से उस पर कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ तक जब तक मैं आपको बता दूं, एक वैकेंसी जहाँ तक मुझे याद आता है एक जेके बोर्ड के द्वारा निकाली गई थी, जूनियर असिस्टेंट की ही, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। फॉर्म फिल हुए हैं लेकिन कोई उस पर ना ही एडमिट कार्ड आए ना ही एग्जाम की डेट आई। बच्चों ने पैसे दिए हैं, टेक्निकली देखा जाए तो बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात कभी किसी ने नहीं करी। इसी तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जो कि रेफर की गई थी जिसपे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, या तो एक्शन हुआ, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, कोर्ट केसेस होने शुरू हो गए, उन सबको वापस से ले लिया गया है वापस। अब ये जो कमेटी बनाई जा रही है ये क्या करेगी, ये कमेटी पूरा ध्यान रखेगी जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे ताकि इन फ्यूचर कोई भी कोर्ट पे चैलेंज। अभी तक एक चीज़ जो मुझे इस बार जेकेएसएसबी की काफ़ी अच्छी लगी है वो ये है कि काफ़ी सारे एग्जाम जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए हैं, और इस पे हाँ जो बेसिकली थोड़ा सा बच्चों ने चीटिंग का इशू उठाया था वो अलग रख के बाकी सब चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से कंडक्ट हुई हैं। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई, कोई बच्चा कोर्ट केस पे स्टे लगाने के लिए नहीं गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो रही हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन अगेंस्ट दीज पोस्ट कुड नॉट हैव बीन मेड, विड्रॉइंग दीज पोस्ट फॉर वॉज एसेंशियल टू इंश्योर दैट दे कैन बी फिल्ड अप एज पर रूल्स। और ये कहा गया है कि जो पुरानी जो पाइपलाइन में वैकेंसीज थी काफ़ी टाइम से जिसको नहीं फुलफिल किया जाएगा उस किया गया उसको वापस से फुलफिल किया जाएगा। जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए री एडवर्टाइज की जाएंगी वैकेंसीज और उसको टाइमली मैनर पे
ख़त्म करवाया जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो 2004 से जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, 2004 से लेके अभी 2022, 18 साल, तो ये जो वैकेंसीज है इसका ना एग्ज़ाम हो रहा है, ना इसका कोई अगर कोर्ट केस हुआ है तो ना उसका डिसीजन आ रहा है। तो बहुत बेस्ट है कि उसको वापस से आप वापस बुलाओ, नए तरीके से एडवर्टाइज करो। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जो बच्चे 2004 से इसका वेट कर रहे हैं, देखो 18 साल वेट करना कोई मजाक नहीं है। ऑब्वियसली ये बात है कि बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ गए होंगे अगर उनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि रिक्रूटमेंट रूल जो होंगे फॉर वेरियस डिपार्टमेंट हैव बीन चेंज्ड, अपडेटेड, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ पोस्ट हैज चेंज। तो यहाँ पे ये लिखा गया है 31/10 के बाद कुछ पोस्ट जो है वो ऑल्सो ट्रांसफ़र कर दी गई है लद्दाख यूटी को भी, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया और लद्दाख का तो आप पेपर एसएससी कंडक्ट करवाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे ये भी लिखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ have not been curtailed in any way due to withdrawal of these posts. All these posts will be re-advertised soon and recruitment completed on fast track mode. It is also worth mentioning that recruitment against another about 3000 class 4 posts which had been advertised recently is being completed soon. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ये न्यूज़ मीडिया एंगल को इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो चलो, अब जो एडवर्टीजमेंट विड्रॉ की गई हैं वापस से री एडवर्टाइज होगी। अब आप लोगों के इस पर अलग अलग पॉइंट हो सकता है, मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पे आप लोगों को बताना कि जिन लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है उन लोगों की विड्रॉ नहीं है, जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई है, जिन लोगों का कोर्ट केस पे चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट है जो एडवर्टाइज हुई थी लेकिन उसके बाद उस पर कुछ काम नहीं किया गया, तो उन सबको वापस से विड्रॉ किया गया है और री एडवर्टाइज किया जाएगा नए रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ, ताकि इन फ्यूचर उस पर कोई कोर्ट में केस ना कर दे या उस पर कोई स्टे ना ले ले। तो ये जो कोर्ट केस और स्टे की चीज़ें अगर हटा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक अपने आप बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पेपर होता है उसके बाद कोर्ट में स्टे लगता है क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। बट अगर ये सब चीज़ें इस बार ध्यान में रख के ये चीज़ें होंगी तो ये ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक हो जाएगा जो अभी तक रिक्रूटमेंट चलती है उसके मुकाबले। तो चलो, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, आप लोगों को देना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमारा टेस्ट चल रहा है आप लोग वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाके। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को 10 बजे नए लेक्चर के साथ। आज हम जनवरी का लास्ट वीक कवर करेंगे। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे।